हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है या फिर बलगम बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है। तो गले में, नाक में, छाती में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है वो एक्सरे में पूरी तरीके से बलगम दिखा रहा है। तो बलगम जो है वो छाती में बढ़ जाता है या फिर लंबे समय तक उनको खांसी रहती है। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली टैबलेट के बारे में आज हम सीखते हैं। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे एबीफाइलिन एसआर के बारे में। एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, एबीफाइलिन का मतलब है एसिब्रोफाइलिन। तो अब सीखते हैं डिटेल में कि जब भी किसी को खांसी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उस बीमारी को अस्थमा कहते हैं। तो आप नॉर्मल लंग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो डायमीटर है और ये डायमीटर है, दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो अस्थमा में ये जो ब्लड का फ्लो आ रहा है उस डायमीटर, ये डायमीटर में कितना फ़र्क है और ये जो डायमीटर वो छोटा हो गया है। तो चलिए आप सीखते हैं डिटेल में इस टैबलेट के बारे में कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज़ ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको भी अगर ये जो सारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आपको इस टैबलेट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, जिसका नाम है एबीफाइलिन एसआर। तो आप समझते हैं कि एबीफाइलिन एसआर एक ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जिसका नाम है ब्रोंकोडायलेटर्स। उसका जो ब्रांड नेम है वो एबीफाइलिन एसआर 200 इसलिए बिकॉज इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 200 mg की रहेगी। तो एसिब्रोफाइलिन 200 mg में अवेलेबल रहता है। अब कंपनी के बारे में जाने तो इसे मैन्युफैक्चर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करती है। ये एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई में। अब यूजेस के बारे में देखें कि सबसे पहला जो यूजेस है वो ये है कि रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है उस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि अस्थमा, सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो आप यहाँ पे देखें तो ये जो डायलेटर है ब्रोंकियो के, तो ये डायलेटर का ये हेल्दी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये डायमीटर इतना है और ये जो डायमीटर है इसमें इतना फ़र्क रहता है। तो सीओपीडी में आप जब भी ब्रीथिंग ले रहे हैं तो आपके जो अल्वियोलर्स है और हमारी जो वेसल्स है वो उसका डायमीटर कम हो जाता है, जिसके कारण ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, और ब्रोंकिटाइटिस। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में एबीफाइलिन एसआर टैबलेट दी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इंसान है उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस की तकलीफ हो गई है या फिर बलगम जमा हो जाता और लंबे समय से खांसी रहना। अब लेबल स्टडी के बारे में देखें, एबीफाइलिन एसआर जो है वो दिखती कैसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका बॉक्स पैकेजिंग है, यहाँ पे उसका ब्रांड नेम है, उसका कंपोजिशन और जो जेनरिक नेम है यहाँ पे दिया हुआ है, विथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ये। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो मेडिसिन है वो अनकोटेड मेडिसिन है और सस्टेन रिलीज टैबलेट है। इसका 200 mg वेट रहता है एंड वार्निंग के अकॉर्डिंग जो रिटेलर्स है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती है। अब हम सीखें कि ये मेडिसिन ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल रहती है एंड ईच पैक में 10 टैबलेट्स आती है। वर्किंग के बारे में सीखें तो ये मेडिसिन ब्रोंकोडायलेटर की क्लास की है, जो कि हमने पहले ही सीख लिया, जिसका मतलब होता है कि वो हमारे बॉडी की ब्रोंकियल ट्यूब को डायलेट मीन्स रिलैक्स कर देता है। ऐसा होने पर एयर लंग्स के अंदर इजीली पहुंच जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है वो नॉर्मल लंग्स की लाइनिंग है, ये ब्रोंकियल ट्यूब है। अगर अस्थमा का किसी को अटैक आता है तो ये जो लाइनिंग है वो इस तरीके से डैमेज हो जाती है और इनर जो लाइनिंग है वो श्रिंक हो जाती है। तो अगर हम
ये मेडिसिन है एबिफाइलिन, अगर आप ये ले रहे हो तो उसके बाद ये जो नॉर्मल कंडीशन है इस कंडीशन के जैसे ही यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी। तो आपके जो मसल है वो श्रिंक हो गए हैं, तो आपके जो मसल है वो फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। देन जब कोई पर्सन को ऐसा प्रॉब्लम है कि उनको ब्रोंकियल ट्यूब नैरो होने के कारण अस्थमा का अटैक आता है या फिर ब्रीथिंग इश्यू होता है, तो ये मेडिसिन लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसको लेने के बाद पर्सन इजीली ब्रीथिंग करने लगता है। अब डोजेस के बारे में सीखें, इसका डोज कितना है, पेशेंट को कितनी लेनी चाहिए। इसका जो एडल्ट डोज है वो 100 mg दिन में 2 बार, ट्वाइस यानी कि 2 बार। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो 100 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं। 200 mg वंस अ डे। अगर कोई 200 mg ले रहा है तो सिंगल टेबलेट लेनी है उसे। अब तो एबिफाइलिन की लेटेस्ट प्राइस है ₹252 ऑफ टोटल 10 टेबलेट। 10 टेबलेट की प्राइस रहेगी 252, जो कि दिसंबर 23 की लेटेस्ट प्राइस रहेगी। और अगर सिंगल टेबलेट आप ले रहे हो तो उसकी प्राइस आपको रहेगी 25.2 रुपीज़। अब साइड इफेक्ट के बारे में देखिए, अगर कोई पेशेंट ये मेडिसिन ले रहा है तो उस पेशेंट में कौन कौन से साइड इफेक्ट दिखेगी। सबसे पहले डायरिया हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, हार्ट बर्न रहना, स्टमक में डिस्कम्फर्ट होना, स्किन पे रैसेस बनना, ड्राउसीनेस, भारी भारी सा लगना। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी को है तो क्या ध्यान में रखना है। तो अगर कोई एबिफाइलिन ले रहा है तो वो क्या ध्यान में रख के एबिफाइलिन जो टैबलेट है वो ले सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें एबिफाइलिन लेने से पहले पेशेंट को खास ख्याल रखना है कि उसे एबिफाइलिन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले है ब्लड प्रेशर। अगर किसी को बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई और लो रहता है तो उसे ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। उसके बाद इरेगुलर हार्ट बीट, अनस्टेबल ब्लड प्रेशर प्रॉपर नहीं रहता है, फ्लक्चुएशन रहता है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी और गैस्ट्रिक में या फिर ड्यूडेनल अल्सर है तो उस पेशेंट को ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। अब प्रेगनेंसी के कैटेगरी के बारे में देखें कि एबिफाइलिन की US FDA के अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी C रहती है, तो प्रेगनेंसी के लिए रिकमेंडेड नहीं की जाती है। तो प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन अनसेफ रहती है। अब ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में देखें कि एबिफाइलिन एसआर जो टैबलेट है वो कौन कौन सी ड्रग के साथ इंटरेक्शन करती है। तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्रग देख रहे हैं, तो ये जो सारी ड्रग्स है उस ड्रग के साथ एबिफाइलिन जो है वो इंटरेक्शन करती है। तो अगर आप एसिब्रोफाइलिन ले रहे हैं तो एसिब्रोफाइलिन के साथ ये जो ड्रग है वो आपको नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी ही मेडिसिन के बारे में सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से मेडिसिन या फिर कौन से डिजीज़ के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।